अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और हमें ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने, जो कि सीनियर नमस्ते जर्नलिस्ट हैं भारत से। नमस्ते सर, बहुत शुक्रिया कि आप आ जाए। सर। सर, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। मोदी जी कहाँ घूम फिर रहे हैं यार? आप लोग इतने पैसे जाया करते हैं। खान साहब ने देखे यहीं से बैठ के एक भाषण झाड़ दिया है जो रात को आप लोग सुन लेंगे। तो आप बताइए कि मोदी जी की आज क्या एक्टिविटीज रही और क्या आपका ख्याल है कि भारत को क्या अचीवमेंट्स होंगी उनके इस ट्रिप से? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जो मीटिंग्स की हैं उन मीटिंग्स में कमला हैरिस और दूसरे डिग्नेटरीज से मीटिंग की। इनफैक्ट इनके जो सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में से एक थी, वो थी वहाँ की इंडस्ट्री से मीटिंग में बात हुई ड्रोन पर, बात हुई 5G टेक्नोलॉजी पर, बात हुई इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स पर। साथ में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से बात की बायलैटरल। फिर उसके बाद उन्होंने जापान के प्राइम मिनिस्टर से बायलैटरल बात की उन्होंने। और अभी उनके प्रेसिडेंट से भी बात होनी थी। अभी तक ये नहीं पता प्रेसिडेंट से उनकी बात होगी कि नहीं, लेकिन उनकी बड़े सारे लोगों से बात हुई है। ब्लैकस्टोन के सीईओ से बात हुई। ब्लैकस्टोन एक मेजर इन्वेस्टर है यहाँ पे। ड्रोन्स की जहां तक बात है, हम लोग ड्रोन्स खरीदना चाह रहे थे ट्रंप के टाइम से ही, और वो ड्रोन्स का बनाने वाली जो कंपनी है उसके सीईओ से इनकी अच्छी बात हुई। फर्स्ट सोलर के सीईओ से सोलर एनर्जी पे बात हुई। इंडिया मेगा प्रोजेक्ट बना रहा है, कई गीगावाट सोलर एनर्जी का। क्लाइमेट चेंज पे इंडिया एक मेजर इन्फ्लुएंस है नाउ, तो उस पर भी बात हुई। तो ये जो उनकी मीटिंग्स रही, इसमें काफी कुछ सामने आया। अब उनकी जो बात होगी बाइडेन से और फिर क्वाड, ये दो जो बातें हैं, ये जो दो मीटिंग्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। बाइडेन से उनकी बात होनी चाहिए अफगानिस्तान पे, पाकिस्तान पे। इनफैक्ट कमला हैरिस से पाकिस्तान पे बात हुई। कमला हैरिस ने ये बोला भी कि जो पाकिस्तान की तरफ से टेरर स्टार्ट हो रहा है, टेरर चल रहा है, उस पर हमें भी चिंता है और हम चाह रहे हैं कि ये चीज कैसे टैकल की जाए। तो बाइडेन से भी इनके पाकिस्तान पे बात होनी चाहिए और साथ में इनकी बात होनी चाहिए जो क्वाड है उस पे चाइना को हम लोग चाइना के खिलाफ जो पॉलिसी बनेगी हमारी क्वाड की, वो कमला हैरिस ने भी साउथ चाइना सी पर बात की। साउथ चाइना सी में चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, वहां पर आइलैंड्स बना रहे हैं चाइना, उस पर बात हुई। ये सारी चीजें मिल करके जो हमारे सामने जो एक वो आ रहा है, जो लेखा जोखा, जो कि पूरा समअप ये है कि इंटरनेशनल अफेयर्स पे खासतौर से अफगानिस्तान स्पेसिफिक था, पाकिस्तान स्पेसिफिक था और ये तीन बड़े इश्यूज थे। जो ड्रोन प्रेडेटर ड्रोन है उस पे बात हुई और प्रेडेटर ड्रोन का हो सकता है प्रोडक्शन इंडिया में हो, ऐसा भी कुछ इंडिकेशन दिया है वहां के जो उसके जो सीईओ हैं, कंपनी के सीईओ, उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर मोदी की अच्छी मीटिंग रही उनसे, उन्होंने बहुत तारीफ की प्राइम मिनिस्टर मोदी की कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हो सकता है कि हम लोग वहाँ इंडिया में इन्वेस्ट करें। तो ये अभी तक का हमारा पूरा वो था। जयशंकर साहब, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ने भी बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे वहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से, श्रीलंका के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात की और दूसरे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात की। तो हम लोग अब हम लोगों का जो रीजनल पॉलिटिक्स थी और एशिया की पॉलिटिक्स थी उस पर बात हो चुकी है। अब हम बाइडेन की बात कर रहे हैं, बाइडेन और क्वाड, ये दो मीटिंग्स हमारे सामने अभी आनी चाहिए। इन दो मीटिंग्स में क्या आएगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री प्रेस रिलीज में बताएगी। और इन दो मीटिंग्स क्या, ये बाइडेन के साथ पहली मीटिंग है और बाइडेन से, अमेरिका से हमारी जो रिलेशंस हैं वो अब नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, जहां पर हम उनको हो सकता है कि अपने पास कुछ बेस दें, अपने पास एक जमीनी ठिकाना दें जहां से वो अफगानिस्तान में टेरर पर अटैक करे। तो ये सारा मिला के बहुत अच्छी मीटिंग रही। और इन मीटिंग्स के बाद प्राइम मिनिस्टर सीधे चले जाएंगे न्यूयॉर्क, जहां पर वो यूएनजीए को एड्रेस करेंगे और उसके बाद वो दिल्ली की ओर रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन आप को जैसा मालूम ही होगा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी आज एड्रेस करना है और उनका रिकॉर्डेड है, वो खैर एक अलग बात है, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि वो क्या बात करेंगे? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के पास इस समय सिर्फ दो ही टॉपिक्स हैं। पहला तो वो कश्मीर और दूसरा वो अफगानिस्तान। उसके लिए उन्होंने दो मिनिस्टर भी भेजे हुए। एक तो कश्मीर के जो सेनेट कमेटी के, पार्लियामेंट्री कमेटी के चीफ हैं, वो वहां जाकर के
कश्मीर कश्मीर तो सब भूल गए और वो काम क्या कर रहे हैं इस समय, वो अमेरिका में वो होमलेस ढूंढ रहे हैं और लीवाइस की टी शर्ट पहन के लड़कियों पे कमेंट कर रहे हैं, कुछ जो भी कर रहे हैं। और एक शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने कुछ मीटिंग्स की, उन्होंने कुछ सीरियस बिजनेस किया है वहां पर, मीटिंग्स की हैं और लोगों से बात की है, कश्मीर पे उनका फोकस है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज फोकस उनका होगा अफगानिस्तान एंड कश्मीर पे, खासतौर से अफगानिस्तान जिस पर बहुत दिन से कोशिश की जा रही है कि अफगानिस्तान को रिकॉग्निशन, तालिबान को रिकॉग्निशन मिले। अभी उन्होंने सार्क में भी कोशिश की, उन्होंने ये भी कोशिश की कि यूएनजीए में तालिबान बोले, और रिकॉग्निशन बड़ी इंपॉर्टेंट है तालिबान के एंगल से, पाकिस्तान के एंगल से। रिकॉग्निशन इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि तालिबान के पास पैसा नहीं है, और पैसा आईएमएफ लोन या वर्ल्ड बैंक लोन तभी आएगा जब उसको दूसरे कंट्रीज रिकॉग्नाइज करेंगे। तो वो चाह रहे हैं कि रिकॉग्निशन मिले, पैसा आना शुरू हो, ताकि हम चलाएं इस कंट्री को। और अभी तो हमें लग नहीं रहा, क्योंकि आधे से ज्यादा कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स हैं तालिबान की, वो यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, और ऐसा तो हो नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर खुद यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उनके ऊपर लाखों डॉलर की बाउंटी है, अमेरिका ने डाल रखी है। तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी को आपने टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है और उसी को यूएन लिखे हिज एक्सीलेंसी मुल्ला अखुंद, वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी जब तक एक रिवैम्प नहीं होता, पूरा रिवैम्प नहीं होता तालिबान के कैडर्स में, तालिबान के एलीट लीडरशिप में, तब तक तो हमें नहीं लगता कि रिकॉग्निशन कहीं मिल पाएगी। सार्क ने भी मना कर दिया, सार्क भी तैयार नहीं था इस चीज के लिए। बिल्कुल सही, लेकिन आपको लगता है कि एफएटीएफ के बारे में कोई बात हो पाएगी? और जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब गए हुए हैं, बाकी खैर शहरियार आफरीदी जो गए हैं, उनको सुना यही गया है कि वो कश्मीर के लिए बात करने के लिए उन्हें भेजा गया। अभी और बात है कि वो सड़क पे कुछ और तरह से घूम रहे हैं, बल्कि उनको देख के मुझे वो पुरानी मूवी एक थी, मेरे ख्याल है अमिताभ बच्चन साहब थे उसमें, और परवीन बॉबी, शशि कपूर, रेखा सारे थे। तो वो उसमें सॉन्ग था, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो। तो वो मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर में वो गाना गाना शुरू कर देंगे किसी वहां पे अमेरिकन लड़की को पकड़ के, जिस तरह से वो बातें कर रहे थे कि ये भी देखे ये किसकी बेटी है और वो किसकी बेटी है, उल्टी सीधी जो बातें कर रहे थे। तो आई एम श्योर कि किसी वक्त वो कोई ऐसा कोई गाना भी गाना शुरू कर देंगे। लेकिन साथ ही आपको लग रहा है कि एफएटीएफ का, जैसे मैंने कहा कि कोई एफएटीएफ वालों को कोई फर्क पड़ेगा इससे, इन सारी बातों से? कुछ कोई पॉजिटिव चीज जो आपको लगता हो कि पाकिस्तान इससे गेन कर सकता है? देखिए, एफएटीएफ का जहां तक मामला है, वहां पे एफएटीएफ में जो भी कंट्रीज हैं उन सबसे हेड ऑन कोलिजन कर चुके हैं इमरान खान। जर्मनी हो या फ्रांस हो या यूएसए हो, यूके हो, ये सारे के सारे कंट्रीज से हेड ऑन कोलिजन पे जा चुके हैं। इमरान खान बाइडेन से सीधे हेड ऑन कोलिजन पे हैं, फ्रांस से आप मोहम्मद साहब के कार्टून वाले इशू पे हेड ऑन कोलिजन पे आ गए थे, जर्मनी से आ चुके हैं, यूके के साथ भी आ चुके। तो इन सब से हेड ऑन कोलिजन करने के बाद, और विद तालिबान इन अफगानिस्तान, जो के जिसको कोई रिकॉग्निशन नहीं दे रहा है, जिसके जो कार्डर्स हैं, जिसके जो टॉप लीडर्स हैं, वो सारे के सारे यूएन की टेररिस्ट लिस्ट पे हैं। तो अभी तो हमें लगता नहीं कि इतनी आसानी से एफएटीएफ का पीछा छूट पाएगा, क्योंकि जितने भी कंट्रीज वहां पे हैं वो सारे के सारे इसके फेवर में नहीं होंगे कि हम एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर निकाल दें ताकि फंडिंग फिर से शुरू हो जाए और आपके तालिबान को दूसरे एंगल से पैसा मिलना शुरू हो जाए। एफएटीएफ की लिस्ट में नहीं है, इसीलिए एफएटीएफ की लिस्ट में कंटिन्यू कर रहा है पाकिस्तान, ग्रे लिस्ट में, इसीलिए शायद तालिबान जो है वो पैसे की कमी भी झेल रहा है। और कितने दिन तक उसको कहीं कहीं से इलीगल फंडिंग या वो ड्रग्स मनी कितने दिन चल सकता है? मुझे नहीं लगता है कंट्री चलाने के लिए, वो लड़ाकों को लड़ाने के लिए, एक लड़ने के लिए या हथियार खरीदने के लिए तो पैसा बहुत होता है, कंट्री चलाने के लिए वो पैसा बहुत कम होगा। तो उसमें इनको इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होंगी, और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इतनी आसानी से आ नहीं रही हैं। तो एफएटीएफ की, जब तक एफएटीएफ की लिस्ट में, तब तक पाकिस्तान भी मनी को साइफन करके कहीं और दे नहीं सकता। तो वो लोग कोशिश ये करेंगे कि, क्योंकि वो उनकी स्ट्रैटेजी इस समय वेस्टर्न कंट्रीज की ये दिख रही है कि स्टार्व तालिबान ऑफ फॉर मनी, उनका पैसा खत्म हो चुका है, पैसा उनके पास नहीं होगा, तो वो अपने आप रिकंसिलिएशन में आएंगे और वो अपने आप वेस्ट की और अमेरिका की सारी बातें मानना शुरू करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि गेम क्या है। तो अभी तक तो अब तो मुझे नहीं लगता कि एफएटीएफ पे इतनी जल्दी कुछ होने वाला है।
बिल्कुल सही। लेकिन लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि रोहित जी, मैंने तो आज ये भी सुना था, बल्कि वीडियो भी देखी है कि एक न्यूज़ चैनल की, हमारे टीवी चैनल वाले दिखा रहे थे कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमें पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान हमारे लिए बात ना करे, थोड़ा सा साइड पे रहे। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि अब तालिबान जो है उनको नहीं पसंद आ रहा हमारा इंटरफेयर करना अफगानिस्तान में? देखिए, इसको इसको आपको दो इंसिडेंट से मिला के देखना पड़ेगा इस स्टेटमेंट को। एक इंसिडेंट आईएसआई चीफ का वहां जाना जब वहां गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही, तो इससे ये तो पता है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन किसके आशीर्वाद से हुई। दूसरी चीज ये कि वहां पे हक्कानी नेटवर्क और तालिबान की लड़ाई चल रही है। खुद अपने आप में वहां के जो डेप्यूटी पीएम हैं मुल्ला बरादर, वो उनके सामने फायरिंग हुई, प्रेसिडेंशियल पैलेस में फायरिंग हुई, काबुल में फायरिंग हुई, जलालाबाद में तालिबान के कॉन्वॉय पे अटैक हुआ। ये सारे ब्लास्ट से 2 ब्लास्ट, डबल ब्लास्ट हुए। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि हक्कानी नेटवर्क भी हेड ऑन कोलिजन में आ गया तालिबान से। और तालिबान जो है वो अब ये सोच रहा है कि यार लड़े हम और मलाई खा गया दूसरा, तो वो भी कहीं ना कहीं डिसकंटेंटेड दिख रहे हैं। और उनका अगर ये स्टेटमेंट है तो इस स्टेटमेंट से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। द रीजन बीइंग कि सबको पता है कि कहां से सपोर्ट है और किसकी सपोर्ट है। और उसके अगर वो पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं लेते तो उसके पास ऑप्शन क्या बच जाता है? क्या उसको पड़ोस में तुर्कमेनिस्तान, ईरान और या दूसरे कंट्रीज या इंडिया या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सार्क के कंट्रीज या यूरोपियन यूनियन या उसको अमेरिका, कनाडा, ये सब सपोर्ट करेंगे? ऑस्ट्रेलिया? नहीं, इन सब से कुछ नहीं मिलने वाला। तो मिलेगा कहां से पैसा? कहां से मिलेगा? टेक्निकल एक्सपर्टीज कहां से मिलेगी? गवर्नमेंट रन करने के लिए वो फंड्स कहां से मिलेंगे? ये सब पता नहीं है अभी तक। तो वो अगर हो सकता है चाइना थोड़ा बहुत दे दे, लेकिन कितना चाइना दे पाएगा? तो इसमें उनका जो स्टेटमेंट है, मैं इस स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता। द रीजन बीइंग कि अगर ऐसा होता तो वो आईएसआई चीफ को आने ही नहीं देते अपने इसमें ओथ टेकिंग में। वो सीधे सीधे बोलते, अगर उन्होंने डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट बनाने के लिए बुलाया था तो आईएसआई चीफ नहीं, प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए थे, शाह महमूद कुरैशी होने चाहिए थे। तो आईएसआई चीफ का वहां होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और ये स्टेटमेंट, मैं तो इसको बहुत सीरियस लेने के मूड में नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि इस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिस स्टेटमेंट जिसे जिसे बोलते हैं कि ये स्पॉन्सर्ड स्टेटमेंट है, किसी के कहने पे दिया गया होगा। लेकिन पाकिस्तान से अभी तो मैं तालिबान को अलग नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सही। लेकिन फिर भी सुनने में यही आया है कि तालिबान के अंदर भी ग्रुप बने हुए हैं, और ऑब्वियसली जहाँ पे ग्रुप्स होते हैं वो हर तरह की बात कर रहे होते हैं और अलग अलग लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और कुछ नहीं भी सपोर्ट करते। तो पॉसिबल है कि कुछ लोगों को ना पसंद आ रहा हो। वो ये भी कहते हैं कि जी हमने जाने दी, हम लड़े अमेरिका से, और क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान ले रहा है। तो वो चीज़ भी हो सकता है कुछ लोगों को तालिबान में जो है वो ना समझ आ रही हो, ना पसंद आ रही हो। थैंक यू सो मच रोहित जी, आपने ज्वाइन किया, और आपसे फिर मुलाकात होगी। जरा ये खान साहब का भाषण हो जाए तो फिर देखते हैं कि वो क्या बात करते हैं, या वही बात करेंगे जो हमेशा करते हैं कश्मीर और अफगानिस्तान की। तो अगर देखते हो सकता है कोई नई बात भी कर दें, क्या पता आपको और मुझे कोई नई बात आ गई उनके दिमाग में। तो देखते हैं और फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।